गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम देखेंगे एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये सरकारी नौकरी के बारे में है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और इसका हिंदी में अनुवाद है कर्मचारी चयन आयोग। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप सरकारी नौकरी में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। आगे बढ़ते हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ये जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो वैकेंसी निकलती है, जैसे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इनकम टैक्स, सेंट्रल गुड सर्विस एंड कस्टम्स, इंटेलिजेंस ब्यूरो, इंडियन रेलवे, इंडियन पोस्ट, सीबीआई, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, और ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे वैकेंसीज निकलती है। और इसका वैकेंसीज जो भरने का काम करता है वो एजेंसी का नाम है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो लिस्ट ऑफ एसएससी एग्जाम स्टाफ सिलेक्शन में ये सारे एग्जाम निकलते हैं। सबसे जो टॉप मोस्ट एग्जाम है उसको कहते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन CGL, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम। ये डिग्री या TY अपियरिंग वाले बच्चों के लिए होता है। देन CHSL, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम, ये 12th पास बच्चों के लिए होता है। CPO, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ये पुलिस डिपार्टमेंट जो स्टाफ सिलेक्शन के अंडर आता है उनके लिए होता है। देन MTS, मल्टीटास्किंग स्टाफ, देन JE, जूनियर इंजीनियर, स्टेनोग्राफर एंड GD कांस्टेबल। तो ये काफी ज्यादा पॉपुलर कैटेगरीज में आते हैं एग्जाम्स। इसके लिए लाखों की संख्या में लोग फॉर्म भरते हैं। आगे देखते हैं SSC CGL जॉब्स के बारे में। इसमें दो तरह के जॉब है, एक डेस्क जॉब है और एक फील्ड जॉब है। और SSC CGL के अंडर दो तरह की वैकेंसी निकलती है। फर्स्ट है ग्रुप B क्लास 2 जिसको हम कहते हैं, और सेकंड है ग्रुप C। जो ग्रुप B है वो बड़ी पोस्ट है और काफी पावरफुल है। इसमें इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर लेवल की पोस्ट निकलती है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं एक्साइज इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, एग्जामिनर, सब इंस्पेक्टर, नारकोटिक्स इंस्पेक्टर, पोस्टल इंस्पेक्टर। ठीक है, और उसके बाद जो क्लर्क और अकाउंटेंट्स का पोस्ट निकलता है वो होता है फॉर ग्रुप C। अब हम देखते हैं CHSL के बारे में, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम। इसमें डेटा एंट्री ऑपरेटर के वेरियस ग्रेड्स होते हैं और उन ग्रेड्स के हिसाब से उनकी वैकेंसी निकलती है। मल्टीटास्किंग स्टाफ, ये 10th लेवल के लिए होता है। जो 10th पास वाले कैंडिडेट्स हैं वो ये फॉर्म भर सकते हैं। जनरली इनका जो एज लिमिट होता है वो 18 से लेके 25 साल तक होता है ओपन कैटेगरी के लिए, और 3 साल OBC वालों को एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिलता है और 5 साल SC ST को रिलैक्सेशन मिलता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो ओपनिंग्स है, प्यून, वॉचमैन, गार्डनर, ऑपरेटर, गेट कीपर, ऐसे बहुत सारे वैकेंसीज निकलते रहते हैं। तो अब देखते हैं SSC CPO, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर आपको सब इंस्पेक्टर की पोस्ट निकलती है और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट निकलती है, पर्टिकुलरली इन दिल्ली पुलिस, CAPF और CISF। जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट में सब इंस्पेक्टर की जॉब करनी है उसको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की CPO वाली फॉर्म भरनी पड़ेगी। इसमें मेडिकली आपको फिट रहना पड़ता है और फिजिकली भी आपको फिट रहना पड़ता है। ठीक है, अब आ गया स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जूनियर इंजीनियर। इसके लिए इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की काफी जरूरत होती है। इसमें आपको अलग अलग डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर की पोस्ट निकलती है, जैसे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन, डिफेंस मिनिस्ट्री में निकलती है। देन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, मैकेनिकल डिपार्टमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस के लिए भी ये पोस्ट निकलती रहती है। ओके, और ये काफी ज्यादा पॉपुलर पोस्ट है। SSC JE साल में एक बार इसका फॉर्म जरूर निकलता है। तो जो लोग इसके लिए इंटरेस्टेड हैं वो ये फॉर्म का डेट्स आप देख सकते हैं। कैलेंडर डेट्स के जो कैलेंडर हैं वो SSC की वेबसाइट पे ऑलरेडी अपलोडेड है। सो यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली और आपकी पढ़ाई आप अभी से शुरू कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे SSC स्टेनोग्राफर की। स्टेनोग्राफर का जो पोस्ट है इसमें आपको जो 12th पास है उनके लिए निकलता है, और इसके लिए आपको स्टेनोग्राफी का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्लस यू शुड बी एबल टू क्रैक द स्टेनोग्राफी टेस्ट एज वेल। ओके, तो इसमें आपको थोड़ा टाइपिंग का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। GD कांस्टेबल, ग्रुप D कांस्टेबल होता है। इसमें स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो कांस्टेबल की भर्ती भी निकालती है, जैसे इंस्पेक्टर की भर्ती निकालती है सब इंस्पेक्टर की, वैसे GD कांस्टेबल की भर्ती भी निकालती है। दोस्तों अब हम बात करेंगे पेपर पैटर्न की।
स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो पेपर पैटर्न है, तो इसमें 4 टीयर्स होते हैं, टियर 1, टियर 2, टियर 3 एंड टियर 4। ये हम सीजीएल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ओके, क्योंकि सीजीएल काफी पावरफुल पोस्ट है। और टियर 1 में 4 मॉड्यूल्स होते हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, टियर 2 में पेपर 1 और पेपर 2 में मैथ्स होता है, क्वांटिटेटिव एबिलिटीज को मैथ्स कहते हैं, एंड पेपर 2 में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं। पेपर 3 पर्टिकुलरली कोई स्पेशल पोस्ट के लिए है, और पेपर 4 भी एक स्पेशल पोस्ट के लिए है। तो जनरल जो कैंडिडेट्स हैं जिसमें सभी बैठ सकते हैं डिग्री वाले, वो ये 2 पेपर उनको देना पड़ता है। टियर 3 में डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, पेपर इन इंग्लिश और हिंदी, और टियर 4 में स्किल टेस्ट होता है, डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट। टियर 1 का एग्जाम आप देखोगे, इसमें 200 नंबर का पेपर होता है, और 200 में से कम आपको 180 लाना है अगर आप ओपन में हो तो, ताकि आप टियर 2 के लिए क्वालिफाई कर सको। इसका सिलेबस, जैसे आप लोग ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं उनको तो सिलेबस मालूम ही होगा, जो लोग नए हैं उनके लिए बता दूं मैं आपको। जो मैथ्स का सिलेबस है, मोस्टली ये 10th स्टैंडर्ड का सिलेबस है। अगर आप देखोगे 10th स्टैंडर्ड का सिलेबस है, लेकिन इसमें आपको टाइम बहुत कम रहता है, तो वो कम से कम टाइम में आपको शॉर्टकट्स यूज करके यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस। और इंग्लिश में आप देखोगे तो इंग्लिश में भी 10th का सिलेबस आता है। जीके के लिए आपको न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है। अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो तो आपको जीके बहुत भारी पड़ेगी, क्योंकि जीके में आप अगर देख सकते हो करंट अफेयर्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अवार्ड्स एंड ऑनर्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बुक्स एंड ऑथर्स इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट है, एंटरटेनमेंट इंपॉर्टेंट है, ऑब्ituaries इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो मैंने अभी नाम लिए ये सबके, ये सारे आपको पेपर पढ़ने से पता चलेगी। और मंथली मैगजीन जो होते हैं आप वो भी पढ़ सकते हो। और रीजनिंग, अगर आपको रीजनिंग के लिए करना है तो रीजनिंग के लिए आपको पहले मैथ स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और मैथ स्ट्रॉन्ग होने के बाद आपके लिए रीजनिंग बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। और टियर 2 की बात करें, एरिथमेटिक एबिलिटी 200 मार्क्स का, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन 200 मार्क्स का, स्टैटिस्टिक्स 200 मार्क्स का, स्टैटिस्टिक्स ऑप्शनल है, मैंने बताया था आपको। और इसके बाद आता है आपका इंटरव्यू, तो इसमें स्क्रैप किया गया है। ठीक है, इंटरव्यू बंद हो गया है। इंटरव्यू के बजाय इन्होंने एक स्किल टेस्ट रखा है। स्किल टेस्ट में आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर है और एक स्किल टेस्ट है टियर 3 और टियर 4 में। अभी हम सैलरी की बात, सबसे इंपॉर्टेंट है सैलरी की बात। ग्रुप बी के लिए सैलरी है 9,300 का पे स्केल है, 34,800 तक जाता है ये, ओके। और इसमें मिडिल मैनेजमेंट की पोजीशन है। अगर आप देखोगे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव रोल वाला है, तो ये ग्रुप बी में कुछ पोस्ट गैजेटेड भी है और नॉन गैजेटेड भी है, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये पोस्ट। तो ये ग्रुप बी में आप लगते हो तो एक 4-5 साल के बाद आप एक अच्छे पोस्ट पे आप प्रमोट हो सकते हो, प्रोवाइडेड आपने अच्छा सर्विस रिकॉर्ड दिखाया है। ग्रुप सी की बात करें तो इसमें 5,200 से लेके 20,200 का पे स्केल है। इसमें क्लर्क, टैक्स असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, टीचर, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, स्टोर कीपर, ये सब लोग इसमें आते हैं। ग्रुप डी की बात करें तो 5,200 से 20,200 ही आता है, लेकिन इसमें थोड़े से जो अलावेंसेस हैं वो कम मिलते हैं, और ग्रुप सी में अलावेंसेस ज्यादा मिलते हैं। तो आप इसमें देखोगे कौन से सर्विसेज हैं, प्यून, स्वीपर, गेटकीपर, क्लीनर, माली, गार्ड, बार्बर, कुक, सेमी स्किल्ड वर्कर्स। ठीक है, तो ये है हमारा पे स्केल। अगर आप देखोगे तो 7वां वेतन लग चुका है, 7th पे कमीशन के हिसाब से अच्छी खासी सैलरी मिलती है गवर्नमेंट वालों को। तो अगर आप गवर्नमेंट में एंट्री चाहते हैं तो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए स्टाफ सिलेक्शन की। और स्टाफ सिलेक्शन की प्रिपरेशन के लिए अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो हमारे वीडियोस नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं। और बाकी जो अभी करंटली एक फॉर्म आया हुआ है SSC CHSL, वो 12th के बच्चों के लिए है, और उसका लास्ट डेट है 28 फरवरी। ठीक है, जो आपने फॉर्म नहीं भरा है तो भर दीजिए। आज के हमारे वीडियो को आपने देखा, इसके लिए धन्यवाद। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, एंड स्टे ट्यून टू एग्जाम मैनिएक्स। थैंक यू।